नमस्कार मेरी YouTube फैमिली। मैं हूं राम। आप मेरे साथ देख रहे हैं लाइफ जर्नी ऑफ मोटू, यानी कि मोटू की जीवन यात्रा। 5वें पार्ट में आपने देखा कि मोटू के गांव में यह खबर फैलने लगी कि मोटू शहर में खो गया, अब कभी वापस नहीं आ पाएगा। उधर मोटू अपने माँ बाप को चिट्ठी लिखकर भेज देता है। तो चलिए मैं आप सभी को 6वें पार्ट में लेकर चलता हूं और आपको आगे की कहानी विस्तार से सुनाता हूं। कुछ दिन बाद जब मोटू की चिट्ठी उसके माता पिता को मिलता है तो वो खुश हो जाते हैं। फिर वो ताने देने वालों को वापस ताना मारते हुए कहते हैं, मेरा बेटा सही सलामत है, समझे। वो अनाड़ी या बेवकूफ नहीं है जो लोगों की भीड़ में खो जाएगा। हमने उसे पढ़ा लिखा कर इतना तो काबिल बनाया है कि दुनिया के जिस भी कोने में चाहे वो अकेले घूमकर आ सकता है। मोटू के माता पिता ने जल्दी ही चिट्ठी के जवाब में अपने तरफ से चिट्ठी लिखते हैं। कुछ दिन बाद मोटू को उसके माता पिता की भी चिट्ठी मिलती है। मोटू उसे पढ़कर खुश होता है। अब वो मन लगाकर काम करने और सीखने लगता है। वो अपनी पहली सैलरी में से 200 रुपए अपने जेब खर्चे के लिए रखकर बाकी के 2800 रुपए मनी ऑर्डर के द्वारा घर भेज देता है, क्योंकि उस समय मोटू के परिवार में किसी का भी बैंक खाता नहीं खुला था। कुछ दिनों के बाद अपने बेटे की पहली कमाई पाकर मोटू के माता पिता बहुत खुश हुए। कुछ दिन बाद मोटू के गांव से थोड़ी दूर पर किसी ने मोबाइल फोन खरीदा और उसे एसटीडी बूथ की तरह इस्तेमाल करने लगा। इधर मोटू भी शहर में एक टाटा इंडेकॉम कंपनी का पुराना फोन खरीद लेता है और चिट्ठी लिखकर अपने माता पिता को नंबर बता देता है। मोटू के गांव में जो फोन था उससे 1 मिनट कॉल करने के 10 रुपए लगते थे और 1 मिनट फोन सुनने के 5 रुपए लगते थे। चिट्ठी के जरिए मोटू का नंबर माता पिता को मिल जाता है। अब मोटू को अपने माँ बाप के पास चिट्ठी लिखने से और चिट्ठी के पहुंचने और वापस मिलने के इंतजार से छुटकारा मिल गया था। अब मोटू अपने माता पिता और भाई से महीने में 1 या 2 बार फोन में ही बात करने लगा। मोटू का गांव में एक जिगरी दोस्त भी था। एक दिन मोटू ने अपने माँ से कहा, माँ तुम मेरे दोस्त को भी किसी दिन बुलाकर लाना, मुझे मेरे मित्र से बात करने का बहुत मन करता है। एक दिन मोटू की माँ मोटू के दोस्त से मिलने गई और मोटू के दोस्त से बोली, तुम्हारा मित्र तुमसे बात करना चाहता है, तुम इस दिन इस जगह पर चले जाना, तुम्हारा दोस्त फोन करेगा, उससे बात कर लेना। इतना सुनते ही मोटू के दोस्त ने बोला, मैंने भी फोन लिया है, मैं अपना नंबर लिखकर दे देता हूं, आप मोटू को दे देना, वो मुझे फोन कर लेगा। मोटू की माँ एक दिन फोन करके मोटू के दोस्त का नंबर दे देती है। मोटू अपने दोस्त का नंबर पाकर बहुत खुश हुआ। उसने तुरंत अपने दोस्त को फोन लगाया। दोनों मित्र आपस में बात करके बहुत खुश हुए। मोटू के लिए अब मिलों की दूरियां अब नजदीकियों में बदल गई थी। अब वो जब चाहता तब अपने मित्र से बात करके अपने माता पिता के पास सारी खबर पहुंचवा दिया करता। कुछ दिनों बाद मोटू के गांव के पास ही कस्बे में बैंक आ गया। मोटू की मां ने उसमें अपना खाता खुलवाकर मोटू को बैंक अकाउंट नंबर भेज देती है। अब मोटू मनी ऑर्डर की जगह सीधे खाते में पैसे भेजने लगा। इधर मोटू का ठेकेदार मोटू को सैलरी देने में बहुत समय लगाता था। मोटू को खाने पीने रहने की तो अब कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन समय पर सैलरी ना मिलना मोटू को खटकने लगा। पर ठेकेदार जब भी सैलरी देता 1 महीने का देता, बाकी का रोक लेता। मोटू का 3 महीने का सैलरी रुका हुआ था। मोटू ने अपना सारा पैसा निकालने का एक अनोखा जुगाड़ लगाया। मोटू ने पहले ठेकेदारी छोड़कर कंपनी की तरफ से काम करने का प्लान बनाया। मोटू के साथ 3 लोग और उसी कंपनी में ठेकेदारी पर काम करते थे। एक दिन मोटू चुपचाप कंपनी में कंपनी की तरफ से काम करने के लिए बातचीत कर लिया और अपने साथियों को पता भी नहीं लगने दिया। अब सैलरी का समय आने वाला था। मोटू ने सोचा कि ठेकेदार से बिना पैसा लिए नौकरी छोड़ेगा और कंपनी की तरफ से नौकरी करेगा तो हो सकता है ठेकेदार 3 महीने की रुकी हुई सैलरी देने से मना कर दे। मोटू ने एक तगड़ा प्लान बनाया। मोटू और बाकी के 3 लोग एक ही कंपनी में ठेकेदारी पर काम करते थे। 2 लोग रात में और 2 लोग दिन में। ठेकेदार सैलरी देने कंपनी में दिन में आता था। जो दिन में ड्यूटी पर होते उनको तो सैलरी मिल ही जाती, पर जो रात में ड्यूटी पर होते उनकी सैलरी दिन में ड्यूटी करने वालों को दे दिया जाता। मोटू ने इस सिस्टम में अपना फायदे का सौदा ढूंढ निकाला। मोटू ने सोचा कि जिस दिन ठेकेदार सैलरी देने आए उस समय सिर्फ मैं ही मौजूद रहूं। तो मोटू ने एक दिन अपना प्लान तैयार कर लिया। सैलरी वाला दिन आया। ठेकेदार सैलरी देने के लिए अपनी ऑफिस से निकल पड़ा। मोटू को पता था ठेकेदार अपने ऑफिस से कंपनी कितनी देर में पहुंचेगा। 10 से 15 मिनट बचा था ठेकेदार के कंपनी पहुंचने में। वैसे ही मोटू ने अपनी चाल चली। मोटू के साथ जो आदमी दिन में ड्यूटी करता था, मोटू ने उसको कहा,
मैं पैसा दे रहा हूं, जाओ 2 बोतल बियर और चिकन बनवा कर ले आओ। फ्री की दावत पाकर वो आदमी तुरंत मोटू से पैसे लेकर बाहर चला गया और मोटू से बोल कर गया कि ठेकेदार से मेरी भी सैलरी लेकर रख लेना और रात की ड्यूटी में जो लोग हैं उनकी भी सैलरी देगा, वो भी रख लेना। रात वाले जब आएंगे उनको दे देना। मोटू ने कहा ठीक है, मैं रख लूंगा। मोटू यही तो चाहता था कि वो सबकी सैलरी अपने हाथ में लेकर अपने 3 महीने की बच्ची ही सैलरी निकाल ले। और हुआ भी ऐसा। जैसे ही मोटू का साथी कर्मचारी बाहर बियर और चिकन लेने के लिए गया, कुछ ही देर में ठेकेदार कंपनी में आ गया और मोटू को अकेला पाकर कहा, ये लो, तुम अपनी सैलरी के साथ 3 लोगों की सैलरी भी रख लो, वो आए तो उनको दे देना। ये कहकर और पैसे मोटू को देकर ठेकेदार चला गया। मोटू के पास आज बहुत पैसा हो गया था। आगे की कहानी जानने के लिए 7वें पार्ट का इंतजार कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।